पिछले हफ्ते 4 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाने से आपकी साढ़े का फेज दोबारा शुरू हो गया। इन दो इवेंट से वो जो साढ़े वाला इम्पैक्ट इंस्टेंटली आपके सामने आने लगा था वो अब 20-25 दिन के लिए डिले हो जाएगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए भरपूर सपोर्ट की वजह बनेंगे। अगर माइंड ही काम कर रहा है तो ज़रूरत ही नहीं किसी लकी फैक्टर की। आप अच्छे अंदाज से अपने रिलेशंस चला सकते हैं, अपनी शख्सियत को बावकार बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मीम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछले हफ्ते 4 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाने से आपकी साढ़े का फेज़ दोबारा शुरू हो गया। एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक बहरहाल वो एक ट्रबल सीज़न था जिसमें डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, फिज़िकल सिकनेस या रिलेशनशिप ट्रबल्स सामने आ सकती थी। बट इस हफ्ते दो इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक का जो हफ्ता है। इन दो इवेंट्स से वो जो साढ़े वाला इम्पैक्ट इंस्टेंटली आपके सामने आने लगा था वो अब 20-25 दिन के लिए डिले हो जाएगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए भरपूर सपोर्ट की वजह बनेंगे। 8 नवंबर को वीनस आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस आपके लिए काफ़ी अहमियत का प्लैनेट है। ये फैमिली लाइफ के लिए, ये आपके रोमांस के लिए, ये आपकी सोल कमिटमेंट्स के लिए, लव लाइफ के लिए, आपकी रिलेशनशिप्स के लिए बड़ा मौजूम प्लैनेट है। एंड फिर इससे लॉसेस भी रिकवर होती हैं, आपकी दिलचस्पियां भी बढ़ती हैं एंड आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी स्मूथ रहेंगी। तो अभी साढ़े का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आएगा, सो बी रिलैक्स। दूसरा इवेंट मरकरी की शक्ल में आपके सामने आएगा 10 नवंबर को। मरकरी आपके लिए आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन। मरकरी ज़हनी काबिलियत का प्लैनेट है। जब भी कभी अच्छे फॉर्म में आए तो प्लान्स बनते हैं, एक्यूरेट होते हैं, एग्जैक्टिव होते हैं, अफेक्टिव होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंस कर जाती हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस बढ़ जाती हैं, आपके पास वे आउट्स होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लर्निंग स्किल्स, आपकी टीचिंग स्किल्स, आपकी मास्टर एबिलिटीज़ इंक्रीज़ करती। अब इन सब इन्हेंसमेंट का ताल्लुक माइंड से है। कंसंट्रेशन हो, कम्युनिकेशन, सब माइंड से रिलेटेड। अगर माइंड ही काम कर रहा है तो ज़रूरत ही नहीं किसी लकी फैक्टर की। आप अच्छे अंदाज से अपने रिलेशंस चला सकते हैं, अपनी शख्सियत को बावकार बना सकते हैं, अपने करियर को अरूज दे सकते हैं, आप सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं, प्रेजेंटेशंस अच्छी दे सकते हैं। तो दैट मीन्स ये एक प्लैनेट जो चाहे 20 दिन के लिए आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन फेवरेबल है। इस एतबार से जॉब स्विच करना, इस एतबार से कारोबार में ग्रोथ लाने की कोशिश करना ड्यूरिंग द साढ़े ये भी मुमकिन हो सकेगा। फिर मरकरी आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है आपके 4th एंगल का। दैट इज़ द कंफर्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स। ये 7th एंगल को भी फेवर करता है, फैमिली लाइफ, फैमिली वेलफेयर, ओवरसीज ट्रैवलिंग। तो मरकरी की फेवर इतने ज़्यादा एडवांटेजेस देगी आपको। आपके लिए मार्स आपके 9th एंगल पर है, ये हायर एजुकेशन के लिए इफेक्टिव मोस्ट है, कंपटिशन्स के लिए, एथलेटिक एक्टिविटीज़ के लिए, फ्रेंडली कंपटिशन्स के लिए, बिलीव्स के लिए, स्पिरिचुअल टारगेट्स को अपने ग्रैब करने के लिए, उसके अलावा बॉसेस के साथ ताल्लुकात के लिए, समंदर पार तालीमी सलाहियतें बढ़ाने के लिए, ये सब अच्छा है। सूरज भी आपके 9th एंगल पर है। जो प्लान्स इन दिनों आपके बनेंगे वो अगले 3 महीनों के अंदर अंदर पुरवकार अंदाज से कामयाबियों से हमकिनार हो जाएंगे। इस हफ्ते जो प्लान्स बनेंगे वो अगले 3 महीने तक परफेक्टली काम करेंगे, ये सूरज की वजह से। सूरज ने 10वें एंगल पर भी आपके लिए पॉजिटिव रहना है, 11वें एंगल पर भी, और ये सारा अरसा 3 महीने का होगा। इतनी ज़्यादा फेवर्स लेकर अभी आपको साढ़े की परेशानी लेनी नहीं चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज नहीं तो कल वो थोड़ा थोड़ा ट्रबल देना ज़रूर शुरू करेगी साढ़े। उसको कवर करने के लिए आपको रेमेडीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो एवरेज एंड अफेक्टिव रेमेडी है, जो मैंने अपने 24 साल कैरियर में सैजिटेरियंस के लिए, कैप्रिकॉनियंस के लिए, एक्वेरियस के लिए, सब के लिए आजमाई और बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, और 92% वो सूर्य शम्स है 5 times इन अ डे एंड ब्लू सफायर स्टोन है। दैट इज़ आइडियल।
इससे बहुत सारे जो एवरेज टाइप के पाइसियंस हैं वो सेटल डाउन हो जाए। जो सीवियर किस्म के पाइसियन होते हैं जिनको कभी लगातार सक्सेसेस नहीं मिलती, उनके लिए फिर इससे ज़्यादा बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन जो एवरेज कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो सूर्य शम्स से एंड ब्लू सफ़ार से कवर हो जाती हैं। जो लोग सूर्य शम्स पढ़ रहे हैं, ब्लू सफ़ार पहन रहे हैं और ठीक हो गए हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी और रेमेडी की तरफ जाने की। लेकिन कोई ऐसे पाइसियन जिन्होंने ये दोनों रेमेडीज़ परफॉर्म की एंड फिर भी ठीक नहीं हुए, उन्हें अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ की तरफ चले जाना चाहिए। ये असल में बीच के 2.5 साल हैं जो सिवियर मोस्ट होते हैं। पहले 2.5 साल थोड़े हल्के रहते हैं, आखिरी 2.5 साल ख़त्म होने की तरफ होते हैं। जो बीच वाले 2.5 साल होते हैं ये ज़रा ज़्यादा ट्रबल करते हैं। एंड इन दिनों ये बीच वाले 2.5 साल चल रहे हैं और उनके ये जो 7 महीने हैं जो नवंबर से शुरू होकर जून 2024 तक चलेंगे, ये ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। अभी तो रिलीफ है शॉर्ट टर्म फेवर्स के इवज़, बट फिर भी आपको उसका कोई तदारुक कर लेना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ पहले जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, लेकिन जब आप उस पर कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी डायग्नोसिस इंडिविजुअल होगी, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी पता चल जाएगी, आपकी वीकनेसेस की शिद्दत भी पता चल जाएगी एंड उसके फिर सोल्यूशंस भी पता चल जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड पाइसियंस। मैंने थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बयान कर दी। उम्मीद है आप इसे अच्छे तरीके से समझकर अपने अगले कुछ दिनों के फ़ैसले ध्यान से लेंगे एंड अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं इनसे आप मुस्तफ़ीद होंगे एंड अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे भी और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने